जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम केवल वही प्रश्न शामिल किए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। अगला है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो कुटुंब या कुल हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद थे नंद वंश के संस्थापक। कौन? तो महापद्मनंद थे नंद वंश के संस्थापक। अगला है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा जमाली, याद रखेंगे। इसका नाम देवान पियादशी था। तो सही उत्तर हो जाएगा अशोक। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा अशोक, याद रखेंगे। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन था? मौर्य राजवंश सबसे प्राचीनतम राजवंश था। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। बिहार में नगर समूह कुल कितने हैं? तो 14 नगर समूह हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। किसने? तो चाणक्य ने। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था अशोक का उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 199। अगला है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। कई बार प्रश्न पूछा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां। किस पर? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो श्रीलंका हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। बिहार राज्य में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 243 सीटें हैं। कितनी? तो बिहार राज्य में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 243। मौर्यकाल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय हो जाएगा। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते या किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। नेक्स्ट है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित हैं अजंता जो है कलाकृतियां। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 40 सीटें हैं। कितनी? तो बिहार राज्य में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 40 सीटें। अभी भी बहुत से ऐसे शिक्षकगण हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे? तो बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उसका नाम बताइए? तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान जो था ये भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितना हो जाएगा? 10.41 करोड़ राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में। कहां पर? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में।
1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। कितना? तो बिहार में लिंगानुपात है 918। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो उग्रवादियों ने। किसने? तो उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो उग्रवादियों ने। भारत में करजन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? 1905 में। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयोग की? तो चंपारण में। कहां पर? तो चंपारण में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश बंधु की उपाधि से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि से जाना जाता है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? तो 13 समितियां। बिहार में त्रिवेणी नहर का उद्गम कहां से होता है? गंडक नदी से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहां किया गया? तो गुजरात में किया गया था। कहां पर? तो गुजरात में किया गया था। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कहा महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। कहां पर? तो हैदराबाद में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया है। क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो उद्देशिका में संशोधन केवल एक बार किया गया है। कितनी बार? तो केवल एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 में प्रथम जो है संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था? तो पूछा जाए तो आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन था। कौन? तो 42वां। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। किसका है? तो भारत का। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 ये में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से। किस नाम से? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इतने प्रश्न आज थे, तो इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लेना और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है? तो सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या? तो सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।